हेलो दोस्तों। एक कभी एक रिपोर्ट उजागर हुई है जिसमें फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने उजागर की है। उसमें ना केवल भारत बल्कि विश्व के सभी देशों को एक सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो खासकर उन देशों को जो विश्व में हथियार निर्माता हैं और दूसरे देशों को बड़ी तादाद में हथियार हथियार बेचते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना ने ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसने उसने रफाल जो भारत का एक जहाज है जो अपने फ्रांस से खरीदा है, उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। हम जानते हैं कि रफाल जो हमने 2016 में सबसे पहले सौदा किया था 36 विमानों का, वो 2022 में हमें मिल गए थे। उस दौरान जो था भारत एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था जिसमें चाइना के साथ उसका स्टैंड ऑफ चल रहा था। वो सभी हमें 36 के 36 रफाल हमें 2022 में मिल गए थे, जिसमें वो लगभग इसमें काफी 59,000 करोड़ का जो ये सौदा था वो हुआ था। और अभी हाल ही में भारत ने एक नया सौदा किया है फ्रांस के साथ, जिसमें 26 रफाल जो हमने लिए हैं वो हमारी मैरीन के लिए लिए हैं। अब बात है कि चीन ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था। इससे पहले आने से पहले मैं बता दूं कि चीन जो फ्रांस की खुफिया एजेंसी है, उसने 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 बताया है अपनी रिपोर्ट में कि जो चाइना था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो एक जो नैरेटिव चला रहा था अगेंस्ट रफाल के, वो अपने दूतावास और जो मीडिया सोर्सेस हैं उसके थ्रू चला रहा था। वो चाह रहा था कि किसी तरह जो ये इमेज है रफाल की, जो विश्व में बहुत बड़ी इमेज एक ऐसा जहाज, ऐसा फाइटर प्लेन जो कभी हारता नहीं है। उस अब बात कर लेते हैं कि ऐसा उसने उसकी मंशा क्या थी चीन की ऐसे करने की। देखो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, पहला उसका जो मंशा हो सकती है वो ये थी कि जो देश के अंदर हमारे सत्ता है और जो लोग हैं, उस दौरान हम सभी जानते हैं कि उस दौरान जो नेशनलिज्म का जो एक बूस्ट था, उन लोगों में बहुत ज्यादा जोश था, वो बहुत भरा हुआ था। तो उसमें उस दौरान ये चीन ये चाहने की कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार भी जो सत्ता है और जो वहां के लोग हैं, उनके बीच में अविश्वास पैदा हो जाए। और अविश्वास पैदा इतना हो जाए कि लोग सत्ता पर विश्वास करना ही खत्म कर दे कि आपने किस टेक्नोलॉजी के जहाज लिए हैं। ये तो बिल्कुल ये ठीक काम नहीं किया इन्होंने सिंदूर उस ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरा ये था कि चाइना चाह रहा था वो ये था कि जो देश की सत्ता है और विपक्ष है, वो आपस में किसी बात पे सहमत ना हो कि भाई रफाल रफाल फाइटर प्लेन लिया है वो ठीक है या नहीं है। दोस्तों, ये है कि यदि सत्ता ऐसे 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 युद्ध के टाइम में इस तरीके की चीजों में घिर जाती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने 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 जो इस कठिन दौर में जो वो करना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। दूसरा ये था कि हम ये भी जानते हैं कि जो रफाल था उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ एलिगेशंस लगे हुए थे। एक तो ये था कि भाई रफाल है वो ओवर प्राइस है, वो ज्यादा कीमत पे अब हमें लेना पड़ रहा है। दूसरा था कि इसमें करप्शन को भी जो विपक्ष के लोग हैं और वो ये बताना चाह रहे थे कि इसमें इसमें काफी करप्शन की भी गुंजाइश है जो हुई होगी। अब ये था कि वो फ्रांस के वो जो अगला कारण है वो ये था कि भारत भारत वो चाहता था कि फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते वो खराब हो जाएं। अभी यदि भारत को और कोई भविष्य में ऐसा कोई सौदा ना हो सके फ्रांस के साथ, जिससे कि वो भारत और भी कुछ उससे टेक्नोलॉजी ले सके। जो ये बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आती जो फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने हमें हमें प्रोवाइड की है, जिससे कि उससे तो हमारे रिश्ते खराब बिल्कुल होने ही थे। और यदि भारत फ्रांस से कोई रिश्ता कोई मतलब कोई डील भी करता है डिफेंस की,
तो वो फ्रांस को काफी दबाव में लेके करता, प्राइस के ऊपर लेके करता। तो चाइना चाह रहा था किसी तरीके से भी इन दोनों के जो सुदृढ़ रिश्ते हैं, जो मजबूत रिश्ते हैं डिफेंस के, वो किसी तरह से खराब हो जाए। जो अगला कारण है वो ये है कि चाइना चाह रहा था कि जो उसकी हथियारों की साख है वो पूरे विश्व में बढ़ जाए सब जगह, क्योंकि आपको भी याद होगा कि उस दौरान बड़ा ही एक सेंटिमेंट चल रहा था कि चाइना के जहाज जो हैं जो काफी पुराने हैं, J-10C, वो एक अत्याधुनिक विमान को भी मार गिरा रहे हैं, उनको उनको उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो एक एक ऐसा चाइना ने एक जाल बुन रहा था पूरे विश्व में कि जिससे कि उसकी जो ना केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व में एक साख बने कि चाइना के हथियार जो हैं एक बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। और उस दौरान हमने ये भी रिपोर्ट देखी थी, कुछ ऐसी रूमर्स थे कि इंडोनेशिया और ईरान ये दोनों विचार कर रहे थे, हो सकता है आप भी विचार कर रहे हो, कि वो चाह रहे थे कि चाइना के जो जेन 10C जो फाइटर प्लेन है उसको लिया जाए। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा एक एक नैरेटिव चल रहा था पूरे पूरे विश्व में कि ये चाइना का किस तरीके से वो एक एक मतलब कह सकते हैं कि नया तरीके का एक वेपन्स यूज कर रहा था, जिसे मिस इन्फॉर्मेशन वेपन्स हम कह सकते हैं। इसके परिणाम क्या होते जो उन्होंने इस तरह के जो नैरेटिव चला रहे थे चाइना। पहला तो ये देखिए यदि फ्रांस मान लीजिए ऐसी रिपोर्ट ना प्रकाशित होती तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनके हमारे रिश्ते खराब हो ही जाते। और एक एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि उस दौरान हम ये भी महसूस कर रहे थे पूरे जब जब एक झड़प चल रही थी भारत और पाकिस्तान की, कि उसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक तरफ जो है वो वेस्टर्न की टेक्नोलॉजी लड़ रही है और दूसरी तरफ जो है वो एक चाइना की टेक्नोलॉजी लड़ रही है। तो अब ऐसा शो करा जाता है कि फ्रांस का जहाज नहीं है, वो वेस्ट टेक्नोलॉजी है और दूसरी चाइना की टेक्नोलॉजी है। तो तो पूरे विश्व में एक ऐसी निगेटिव फीलिंग्स फैलाई जा रही थी कि जो रफाल है वो एक मतलब एक फ्रांस का नहीं है, एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है जो चाइना की टेक्नोलॉजी हरा हरा दी थी। इस ये अब अगला पॉइंट जो है वो ये है कि जो इसके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना जो किस स्तर की एक विश्व में लड़ाई लड़ रहा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन की लड़ाई भी लड़ रहा है। एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिससे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है। ऐसा नैरेटिव नेगेटिव किया जाए और दूसरी जगह अपने अपने हथियारों को फेंका जाए। और इंडोनेशिया और ईरान तो हमारे सामने एग्जाम्पल है ही, वो किस तरीके से इस चीज को विचार कर रहे थे। हो सकता हो उसके विचार काफी आगे तक गए हो अब ये होगा कि भाई अब इस एक रिपोर्ट्स आने के बाद वो शायद इस अपनी जो विचार कर रहे थे खरीदने की उस पर दोबारा विचार किया जाएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अब मान के चलिए कि फाइनली फाइनली मैं यही कहूंगा कि इसमें कि चीन के ऐसे दुष्प्रचार के बाद भारत के की जो एजेंसीज हैं वो काफी अलर्ट हो गई हैं और काफी अब फ्रांस अब होगा ये कि फ्रांस और इंडिया वो मिलके काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये होगा कि जो बड़े निर्माता है बड़े हथियार बनाते हैं, बहुत हैवी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, इटली है और ये आपके जर्मनी है, स्पेन है। तो ये भी अब काफी अलर्ट हो गए, इनको भी सोचने का मौका मिल गया है कि भाई इस तरह के नेरेटिव यदि चलता है तो किस तरह उससे बचा जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि अब भविष्य में ऐसी रिपोर्ट आने के बाद काफी देश जो है अलर्ट हो जाएंगे और खासकर भारत जैसे देश जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल नजदीकी एक एनिमी है चाइना, वो किस तरह की क्या एक नैरेटिव चलाता है और एक एक ऐसे 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 जहाज जो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसको भी अपने नैरेटिव से उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच।